दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार आपके YouTube चैनल सक्सेस लर्न मोतीपुर में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ मैथ का एक बेहतरीन सीरीज लेके आ गए हैं, जो आज हम आपके आर एस अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंकगणित से साधारण ब्याज के बारे में पढ़ाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, एसआई पढ़ाने वाले हैं आप लोग को। साधारण ब्याज पढ़ाने वाले हैं जो काफ़ी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, जो हर एक एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है और सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे साधारण ब्याज का पहले कुछ फॉर्मूला है जो आपके सामने हम बोर्डों पर लिख रहे हैं। फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। दोस्तों साधारण ब्याज में सबसे पहले मूलधन होता है, समय होता है और दर होता है। तो फार्मूला आता है, देखेंगे दोस्तों साधारण ब्याज में एसआई निकालने का। सबसे पहले समझेंगे मूलधन। मूलधन को हम पी से सूचित करते हैं। समय को हम टी से सूचित करते हैं। दर यानी कि रेट को हम आर से सूचित करते हैं, R%। और मिश्रधन को हम ए से सूचित करते हैं। तो दोस्तों इसी से हम फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। यह साधारण ब्याज का फार्मूला है। जब साधारण ब्याज आपको निकालना हो एसआई सिंपल इंटरेस्ट, तो आपका फार्मूला हो गया मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। जब आप यहाँ से साधारण एसआई निकालना था, अगर आपको मूलधन निकालना हो, ब्याज मालूम हो, मूलधन निकालना हो, ब्याज जब आपको मालूम है साधारण ब्याज, तो आपका फार्मूला आ जाता है ब्याज गुने 100। दोस्तों ब्याज गुने 100, यहाँ मूलधन निकालना है तो बच गया एक समय और एक दर, तो बट्टा में आ गया समय गुने दर। इसी तरह तीसरा फार्मूला, जब आपको मूलधन निकाल लिया, अब समय निकालना हो, टाइम निकालना हो, तो टाइम यानी कि ब्याज हमेशा रहेगा ऊपर, ब्याज गुने 100 बट्टा। दोस्तों समय निकालना है तो बच गया मूलधन और आपका दर बच गया, यानी कि मूलधन गुने दर। दोस्तों अब हमें दर निकालना है। क्या निकालना है? दर, रेट निकालना है, यानी कि आपका टाइम आ गया, रेट निकालना है, और मूलधन यानी कि प्रिंसिपल निकालना है आपको। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दर निकालना है तो फार्मूला ब्याज गुने 100 बट्टा, यहाँ दर निकालना है तो बच गया समय और बच गया मूलधन, तो समय गुने मूलधन। और दोस्तों देखेंगे एक और फार्मूला, जब आपको मिश्रधन दिया हो, मिश्रधन वह होता है जो ब्याज प्लस मूलधन जोड़ के मिश्रधन कहते हैं। देखेंगे मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन में ब्याज और मूलधन को ऐड करेंगे तो क्या आता है? यह मिश्रधन आता है। जब मिश्रधन मालूम हो और मूलधन ज्ञात करना हो तो आपका ध्यान से देखेंगे, एक और मूलधन निकालने का फार्मूला है मिश्रधन गुने 100 बट्टा 100 प्लस दर गुने समय। और यहाँ से डायरेक्ट मिश्रधन जो भी हो वह डाल के आप यहाँ से डायरेक्ट मूलधन निकाल सकते हैं आप। दोस्तों अब एक और फार्मूला है जिसमें आपका 2 सालों में 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा साधारण ब्याज में। उसके लिए एक फार्मूला है दोस्तों, देखेंगे ध्यान से, बहुत ईजी फार्मूला है। 6ठा नंबर फार्मूला RT। आर मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ दर, टी मतलब टाइम यानी कि समय, तो RT इक्वल टू होता है n-1 गुने 100। यह फार्मूला है। इसमें कहेगा 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए,
यानी कि गुना गुनी जो भी हो, कितना दिन में 5 गुना हो जाएगा, कितना समय में 10 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से आर देगा तो टाइम पूछेगा, टाइम देगा तो दर पूछेगा। अगर यह दोनों अगर वैल्यू दे दिया तो एन पूछेगा। एन का मतलब गुना या गुनी। एन का वैल्यू होगा दोस्तों गुना या गुनी। जैसे कह देगा आपको कि 5 गुना 7 गुना तो एन के वैल्यू 5, 10 गुना तो एन के वैल्यू यहाँ 10 डालेंगे। फॉर्मूला में है n - 1 × 100 यानी कि गुना में होता है, ब्रैकेट के बंद है ये। तो यह इतना फॉर्मूला है आपका। अब दोस्तों एक और समझेंगे, जब ब्याज पड़ रहा है तो समय के बारे में जानेंगे। जब अगर आपको दे दे 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 15 महीना का ब्याज, तो महीना का ब्याज यानी कि महीना को साल में बदलने के लिए आप 12 से भाग करते हैं। चूँकि एक साल में 12 महीना होता है दोस्तों। अगर कह दिया जाए कि 6 महीना के ब्याज बताए तो 6 महीना है, तो इसे साल में बदलने के लिए 12 से भाग करना होगा, यानी कि 1/2 वर्ष हो जाएगा। इसी तरह अगर 15 महीना होगा तो महीना जो भी रहे तो उसे साल में बदलने के लिए 12 से भाग करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। अगर वही दिन रहे कि 73 दिन का ब्याज बता दीजिए, 75 दिन के बता दीजिए, 100 दिन का ब्याज बताइए, तो दिन है तो आपको साल में बदलने के लिए 365 से भाग करना होगा, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है। तो दोस्तों अगर रहेगा मान लीजिए कि 73 दिन रहेगा डे, तो साल में बदलने के लिए 365 से भाग करेंगे। दिन को दिन के साथ, और महीना रहेगा 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, तो 12 से भाग, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। तो दिन को साल में बदलने के लिए कितना से भाग करेंगे? 365 से भाग करेंगे। आपका बेसिक एंड कॉन्सेप्ट तरीका से आपको यह मैथ बताया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस लर्न मोतीपुर को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ही यह चैनल है और आप लोग के लिए ही मेहनत कर रहे हैं इतना। तो दोस्तों यह फॉर्मूला आप लोग नोट कर चुके होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपके पास 2 फार्मूला और बच गया। जैसे कि क्वेश्चन में रहेगा कि कोई साधारण ब्याज 2 वर्षों में या 3 वर्षों में या 5% 7% दर से साधारण ब्याज और का अंतर 2 साल में और 3 साल का अंतर दे देगा, आपका डिफरेंट दे देगा, तो कि 50 रुपया हो 60 रुपया हो, तो उसमें दर पूछ देगा, उसमें समय पूछ देगा। तो अंतर वाला फॉर्मूला देखिए, जब एसआई में अंतर हो, सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज में अंतर हो, जैसे कि कोई धन 8% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर हो, यानी कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जब अंतर दे दे तो अंतर वाले फॉर्मूला वो बनेगा। देखेंगे दोस्तों, अंतर का फॉर्मूला होता है जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंट अंतर हो तो 2 साल का अंतर वाला फॉर्मूला है। हाँ तो दोस्तों देखेंगे 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि एसआई एंड सीआई में जब डिफरेंट हो, एसआई साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में, तो 2 साल का अंतर निकालने का फॉर्मूला होता है डी बराबर, यानी कि अंतर P गुने R/100 का स्क्वायर होता है। यानी कि डिफरेंट अंतर भी पूछ सकता है, या अंतर दे देगा तो मूलधन पूछ लेगा, मूलधन दे देगा, दोनों दे देगा तो यहाँ पे रेट पूछ लेगा। उसी तरह 3 साल का भी अंतर का है। 3 साल का अंतर का फॉर्मूला होता है दोस्तों डी बराबर P गुने R/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। यह 3 साल का डिफरेंट का है, 3 साल के अंतर का फॉर्मूला है। दोस्तों देखेंगे आप यहाँ से, अब हम आपके चैप्टर पे आते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका पहला नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन है 2000 रुपये का 18 महीना का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बताइए। यानी कि 2000 रुपया, यानी कि मूलधन आपका हो गया 2000 रुपया, समय आपका हो गया 18 महीना और दर हो गया आपका 6%। तो साधारण ब्याज चाहिए, यानी कि एसआई आपको चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। क्या फॉर्मूला होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यही फॉर्मूला होता है दोस्तों। एसआई साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यहाँ देखेंगे ये आपके पास है 2000 रुपये मूलधन, समय दिया गया है कितना दिन, समय है 18 महीना दोस्तों, टी यानी कि 18 महीना है, और दर है कितना 6%, अब बट्टा फॉर्मूला में 100। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अब महीना है 18 महीना, हम आपको पहले ही बता चुके हैं फॉर्मूला में, जब महीना हो साल में बदलने के लिए आपको 12 से भाग करेंगे, क्योंकि 18 महीना है, एक साल में 12 महीना होता है, इसलिए इसको आप साल में बदलने के लिए 12 से भाग कर देंगे। आगे आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा एसआई।
यानी कि 00 से कैंसिल, 4 से काटिए, 4 ते 12, 4 पच्चे 20, 3 दूना 6, यानी कि 18 पच्चे 90, 90 दूना 180 रुपया आपका साधारण ब्याज आ गया। क्वेश्चन नंबर पहला था जो आप, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 5,000 रुपया 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेकर उसी दिन एक दूसरे व्यक्ति को 6.1/4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार देता है। इस तरह के लेन देन में उसे कितना % लाभ हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे 2 प्रकार की कंडीशन है, यानी कि एक व्यक्ति यानी कि मैं 5,000 रुपया लेके 4% दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया। मैं किसी से 5,000 रुपया लिया 4% दर से 2 वर्ष के लिए, और हमने उस पैसा को दूसरे व्यक्ति को दे दिए, और दूसरे व्यक्ति को दिए हम ज़्यादा दर पे, यानी कि 6.1/4% दर पर, और समय 2 सालों के लिए। और चूँकि मेरा दर ज़्यादा है तो पैसा में बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा, तो इसीलिए तो बोल रहा है वह दोनों का ब्याज का अंतर बताएंगे। तो ब्याज का अंतर देखेंगे आप। इसका कोई तरीका नहीं है, वही सिंपल तरीका जो आपके साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। एसआई का फॉर्मूला है आपको P गुने R गुने T/100। तो दोस्तों मेरा पहला फर्स्ट व्यक्ति के लिए देखेंगे मूलधन कितना है 5,000 रुपया। तो पहले साधारण ब्याज निकाल लीजिए। फर्स्ट व्यक्ति का एसआई निकालेंगे तो मूलधन है 5,000 रुपया, इसका दर है 4%, समय है 2 साल बट्टा 100, इसका ब्याज आ गया। यानी कि पहला व्यक्ति का 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 4 दूना 8, 8 पचे 40, यानी कि इसका ब्याज आ गया 400 रुपया। ठीक, और यही पैसा हम दूसरे को जब दिए थे तो देखिए उसका सेकेंड आदमी का, टू एंड आदमी का देखेंगे एसआई कि उसका ब्याज कितना होगा। जबकि मूलधन मेरा 5,000 है, सिर्फ दर बढ़ा है, और समय है 2 वर्ष के लिए, और जबकि दर है 6.1/4, यानी कि दोस्तों 6.1/4 को पूर्णांक में तोड़ेंगे, गुना करेंगे, 4 छक 24 1 25/4%, यहाँ लिख देंगे आप 25/4, और फॉर्मूला में बट्टा में 100 होता है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 से 25, और 25 गुने 25 कितना हो गया 625 रुपया। तो यहाँ से आपको डिफरेंट मालूम हो गया होगा। दोस्तों देखेंगे पहला का 400 रुपया ब्याज होता और दूसरा का दर बढ़ने के कारण 625 रुपया ब्याज हो रहा है। तो दोनों का अंतर कितना है, डिफरेंट मांग रहा है, अंतर घटा देंगे। 625 में से 400 तो कितना हो गया 225 रुपया आपका आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। 3 नंबर क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, कि एक किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया। एक किसान ने कितना दर पर 12% दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया और 4 साल के बाद 2442 रुपया देकर ऋण को चुकता कर दिया। तो मूल राशि बताइए। दोस्तों एक फॉर्मूला बताए थे यहाँ पे, एक किसान ने 12% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज ऋण लिया और 4 वर्ष के बाद वो 2442 रुपया ऋण को चुकता कर दिया था। ऋण का मूल राशि यानी कि मूलधन बताइए। तो दोस्तों हम बताए थे मूलधन निकालने का फॉर्मूला, एक मूलधन निकालने का फॉर्मूला बताए थे, जब आपको मिश्रधन मालूम हो, या ऋण जो है 2442 जो चुकता कर रहा है उसका मिश्रधन है, उसमें ब्याज और मूलधन दोनों है। तो फॉर्मूला बताए थे मिश्रधन गुने 100 बट्टा 100 प्लस समय गुने दर या दर गुने समय। तो दोस्तों 2442 रुपया मिश्रधन है, गुने 100 प्लस दर कितना है, दर है आपके क्वेश्चन में 12%, जबकि समय है 4 वर्ष। तो 12 गुने 4, यानी कि इसे सॉल्व करेंगे तो 2442 गुने 100 बटा 100 प्लस 12 चौक 48, यानी कि 148। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आप काट सकते हैं 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2। यहाँ भी कटेगा, आप काट सकते हैं, 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से 37 मरते कट गया, 2 से और 2 से 50। अब इसे 37, अब यहाँ से 37 से आप काटेंगे, 1221 में भाग करेंगे। 1221 में जब आप 37 से भाग करेंगे, 3 मरते थे, 3 सते 21, 3 सते 21,
3 7 21 हासिल 2, 3 दूना 3 3 9 2 11, यानी कि 111 घटाएंगे तो 11 और फिर 1 3 मरते और फिर कटेंगे 37 तिहाई 111, यानी कि 33 मरते कट गया। अब 33 गुने 15 करेंगे तो कितना आएगा 1650 रुपया इसका मूल राशि है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर आपके बोर्ड पे है। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने 400 रुपया 2 वर्ष के लिए, फिर 550 रुपया 4 वर्षों के लिए, फिर 1200 रुपया 6 वर्षों के लिए एक ही दर पर, यानी कि रेट है उसका एक ही, वो मालूम नहीं है, एक ही दर पर उधार दिया गया और उसे कुल ब्याज 220 रुपया मिला हो तो दर बताइए। और तीनों का ब्याज मिलाकर 220 है तो दर बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे दर निकालने का फॉर्मूला वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुने आर गुने टी बाई 100, यानी कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो दोस्तों देखेंगे इसका पहला का मूलधन है 400 रुपया, समय है 2 और आपको क्या निकालना है दर, जो कि दर आपको नहीं मालूम है तो मान लीजिए आर बटा 100। पहला व्यक्ति का साधारण ब्याज कुल हो गया और उसी तरह दूसरा व्यक्ति का 550 रुपया मूलधन है तो 550 इसका है 4 वर्ष के लिए और दर सबका रेट बराबर है तो आर, अब बटा 100 इसका ब्याज हो गया। और फिर तीसरे व्यक्ति का 1200 रुपया है, कितना है 1200 और इसका है 6 वर्ष के लिए, दर बराबर है बटा 100, इसका तीनों का कुल साधारण ब्याज दिया है 1020 रुपया। कितना है 1020 रुपया। तो दोस्तों ये तीनों का साधारण ब्याज, यही तीनों का कुल साधारण ब्याज 1020 रुपया है। तो यहाँ से रेट निकल जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, 4 से 25 मरते, 5 25 यहाँ कट गया, 5 से 22 बचे 110, यानी कि 00 से 00 कैंसिल। तो दोस्तों यहाँ हो गया 4 दूना 8 आर प्लस 22 आर प्लस 12 छक 72 आर बराबर 1020। तो जोड़ेंगे दोस्तों 22 8 30 और 30 और 72 102 आर बराबर 1020। यहाँ आर का वैल्यू निकालना है दर, तो 102 भाग में आ जाएगा तो 102 से 1 मरते और 0 उतर गया, यानी कि आर का वैल्यू दोस्तों आ गया कितना आपका 10% आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड पे है। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड पे है। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी धन का 3.3/4% दर से, किस धन का, धन नहीं मालूम है, यानी कि मूलधन आपको निकालना है और 2.1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 है। यहाँ साधारण ब्याज 210 है तो आपको मूलधन निकालना है। मूलधन निकालने का फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं। फॉर्मूला में मूलधन निकालने का फॉर्मूला, जब ब्याज मालूम हो तब ब्याज गुने 100, और जब मूलधन निकालना है तो बच गया यहाँ पे समय गुने दर। तो दोस्तों मूलधन हमको पी का वैल्यू चाहिए, तो ब्याज क्वेश्चन में 210 रुपया और गुने 100 और समय दे दिया गया है क्वेश्चन में। समय आपका 2.1/3 वर्ष, यानी कि टाइम दिया है 2.1/3 वर्ष, यानी कि 7/3 वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे 7/3 वर्ष, तो 3 ऊपर चला जाएगा, क्लियर। और अब लिखना है आपको दर। दर आपका क्वेश्चन में दे दिया है 3.3/4। आर कितना है 3.3/4, जब तोड़ेंगे तो 4 3 12 3 15/4%। लिखेंगे यहाँ 15/4, तो 4 आपका चला जाएगा ऊपर। यहाँ से आपका मूलधन आ गया, क्या आ गया मूलधन दोस्तों आ गया 7 3 21, 15 दूना 30 कट गया, तब 4 तिहाई 12, अब 12 दूना 24, 24 में 100 से गुना करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 2400 रुपया आपका मूलधन आ गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि 500 रुपये का 4 वर्ष का 6.2/5% दर से साधारण ब्याज तथा 400 रुपये का 5% वार्षिक दर से एक नियत समय के लिए साधारण ब्याज के बराबर है, तो यह समय बताइए। यानी कि समय बताना है। क्वेश्चन में कि कह रहा है कि 500 रुपये का 4% दर से 6.2/5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और 400 रुपये का साधारण ब्याज बराबर है, तो आपको इसमें बताना है समय। तो यहाँ देखेंगे साधारण ब्याज यानी कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है, तो 500, समय इसका 4 है, दर 6.25% और बट्टा में फॉर्मूला 100, आई पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो
100 होगा। जितना पॉइंट के बाद अंक होता है उतना 1 पर 0 लिखते हैं। इसका साधारण ब्याज और सेम 400 रुपया का दोस्तों, 400 रुपया का 5% दर से, और टाइम आपको बताना है कि कितना समय में ये दोनों का ब्याज बराबर हो जाएगा। तो टी मान लीजिए अब बाई 100 बराबर हो जाएगा, तो यहाँ बराबर दे देंगे। अब यहाँ इसका टी का वैल्यू आ जाएगा कि कितना समय में बराबर हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल हो गया। यहाँ पे काट सकते हैं आप 5 से 5 दूना यानी कि 20 मरते हैं, 4 से 4 पचे, इससे 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 1 2 5 दूना 10, 5 25, यानी कि 125। यहाँ भी 00 से 00 काट दीजिए आप, तो 125 बराबर 5 चौका 20 टी आ गया। दोस्तों देखेंगे यह 20 टी इसके साथ गुना में है तो यह आ जाएगा भाग में, यानी कि टी के वैल्यू 125 बाई 20, तो 5 चौका 20, 5 दूना 10, 5 25, यानी 25 बटा 4 वर्ष, यानी कि 25 में 4 से भाग करेंगे तो 4 छक 24, शेष बचेगा 1 अब बटा 4 वर्ष आ गया आंसर। यह क्वेश्चन नंबर था 6। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जो आपके बोर्ड पे है, साधारण ब्याज का 7 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा जा रहा है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। दोस्तों देखेंगे मूलधन का 2/5 कितने % वार्षिक दर से, दर आपको नहीं मालूम है, दर आपको नहीं मालूम है, यानी कि दर आपको नहीं मालूम है, आर आपको नहीं मालूम है, जबकि टी मालूम है, समय 10 वर्ष, और साधारण ब्याज मूलधन का एसआई जो है मूलधन का 2/5 है। जब मूलधन का साधारण ब्याज दिया हो तो मूलधन का कितना है, मूलधन का 2/5 है साधारण ब्याज, तो ऊपर वाला हो जाता है आपका ब्याज और नीचे वाला हो जाता है मूलधन। जब क्वेश्चन में कहा जाए कि साधारण ब्याज मूलधन का इतना है तब, तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे ब्याज मालूम हो गया, मूलधन मालूम हो गया, समय मालूम हो गया और दर निकल जाएगा। दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100। दर निकालना है तो बच गया समय गुने मूलधन। तो ब्याज है आपका 2 रुपया, तो 2 गुने 100। समय आपका कितना है दोस्तों, 10 वर्ष, तो 10। मूलधन कितना है, तब 5, 10 दहिया 5 दूना यानी कि 2 दूना 4% के दर आ गया, जो कि आपका आंसर है। दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं।